गुड आफ्टरनून बच्चे। हम लोग पिछले लेक्चर में होल केमिस्ट्री का एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें से हम लोग शायद 58 तक एमसीक्यू कर चुके थे। 58 तक एमसीक्यू कर चुके थे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज 58 से आगे हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। 58 का था यहाँ पे, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे शायद 58 में ओलियम तक कर चुके थे। तो ओलियम तक हम लोग कर लिए थे। अब ओलियम के बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आज 58 में। ओलियम का जो फार्मूला होता है S2SO7, इसको थोड़ा लार्ज मैं कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा करने के बाद इधर 1 by 1 देख लेंगे, ज्यादा अच्छा है। तो ओलियम का जो फार्मूला होता है बाबू S2SO7, ये ओलियम का सूत्र है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितना होता है? एनिलीन याद रखना, ये एनिलीन का फिगर है, ये एनिलीन का फिगर है। ये बेंजीन पर जब NH2 डाल देते हैं तो बन जाता है एनिलीन। अब पाई वर्ड पूछा तो ये भी पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई, तो कितने पाई है? तो 3 पाई है। कितने पाई है? 3 पाई है। तो एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितना हो गया? 3। तो डी ऑप्शन जाएगा। अब आता है गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है? तो मान लो ये गैल्वेनिक सेल है। क्या ये गैल्वेनिक सेल है? दो अलग अलग सेल है। इस पे जिंक का छड़ डाल दिए, इस पर कॉपर का छड़ डाल दिए, और दोनों को हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। इस पर नेगेटिव टर्मिनल, इस पर पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैथोड और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। पॉजिटिव वाला को कैथोड और नेगेटिव वाले को एनोड बोलते हैं। तो नेगेटिव वाले को एनोड बोलते हैं। तो एनोड पर पूछा, ये जिंक का छड़ होता है, ये कॉपर का छड़ होता है। तो एनोड पर होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये ऋणात्मक भाग पे है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक में फ्लोरीन आता है। अल्कोहल के क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? तो OH होते हैं। अल्कोहल के क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? OH होते हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देता है? तो ये जिंक हो गया। क्या हो गया आपका? ये जिंक धातु है, जिंक मेटल है। जिंक मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, मतलब अम्ल के साथ रिएक्ट करके, HCl मान लो अम्ल है, यहाँ से ZnCl2 बन जाएगा। ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ये 2 टाइम लेके, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा जो है जिंक ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब आता है COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो देखो CHO ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल एमीन से मिलकर बना है, इसलिए एमीन से मिलकर बनने के लिए NH2 आता है। क्या आता है? NH2। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाए निम्नलिखित में कौन सा अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो एसिडिक एसिड अल्डोल संघनन में भाग लेता है। इसको याद रखना, रिएक्शन बहुत लंबी है, इसको जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देख लेंगे। CH3COOH मतलब CH3CHO, ये इसको बोलते हैं इथेनॉल। किसी भी पदार्थ की क्रिया कराने पर दर निर्भर करता है। दर का मतलब होता है रेट जो निर्भर करता है तुल्यांकी भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, तुल्यांकी भार पर। तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास और बटा में होता है वैलेंसी। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आता है उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो एक अप्रूफ है, किसका है?
फास्फोरस का, यह प्रूफ होता है। अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकलने वाला होता है, तो अर्धपराग में झिल्ली से विलायक के कण निकलते हैं, ना कि विलेय के कण। विलायक के कण निकलेंगे, किसके कण? विलायक के कण। ठीक है जी। वीर्यावदार पदार्थ क्या होते हैं? तो वीर्यावदार में होता है कांच। क्या होगा? कांच। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता भी है और बढ़ाता भी है, इसलिए घट रहा है और बढ़ रहा है, इसमें दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो हम लोग 70 तक कर चुके हैं। आगे हम लोग आएंगे 70 के बाद। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो अयस्क कभी खनिज नहीं होता, बल्कि खनिज अयस्क होते हैं, तो सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल बेस है नहीं, थ्योरेटिकल है, थ्योरी जिसको याद रहेगा वही बना पाइएगा। अब आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुणधर्म है? तो आदर्श विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन करता हो आदर्श विलयन कहलाता है। तो गुणधर्म में पूछा है तो ऑप्शन में यही होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ये रॉल्स के नियम का ये पालन कर रहा है। ठीक है जी, ये तो पालन नहीं करता, ये दोनों है। अब आता है नेक्स्ट में, कीटोन का चयन लाहा लगाकर H2O कराने पर प्राप्त होता है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। क्या होता है? लाहा। तो जैसे कीटोन है तो CH3 लगा लो और यहाँ पर CO लगा लो और यहाँ CH3 लगा दो, इसको लाहा में हाइड्रोजन डालते हैं, LiAl H पर लिख देते हैं लाहा, तो बोलेगा आहा। क्या बोलेगा? आहा। तो आहा बोलेगा तो कार्बन ऑक्सीजन वाले को अल्कोहल में बदल देता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऐसा लिखना है, एक ऑक्सीजन O पर देना, मतलब एक हाइड्रोजन O पर लगाना, एक हाइड्रोजन कार्बन के नीचे देना, सिंगल बॉन्ड जोड़ के यहाँ पर CH3। तो कई डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चेंजेबल हो गया। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर दाब ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, हवा ज्यादा तो नहीं रहता है, वायुमंडलीय दाब कम जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम जाता है। यहाँ दाब जो है ज्यादा होता है, इस कारण से क्वथनांक क्या हो जाता है? कम जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अमाइड ग्रुप को कहा जाता है एमिनो ग्रुप। कौन सा? एमाइडो ग्रुप, सॉरी, अमाइड ग्रुप के एमाइडो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है? तो इमल्सन माने पायस में टिंडल प्रभाव नहीं होगा, बाकी सब चीज में होगा, सब चीज में होगा, लेकिन पायस में नहीं होता। ये निलंबन है। निलंबन का मतलब होता है जिसका आकार जो है बिलियन से ज्यादा बड़ा हो, उसको निलंबन कहते हैं। जैसे मैं मान लो कि पानी में मिट्टी मिला दी तो निलंबन का वो पार्ट हो गया। ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रहा है? कौन कार्बनिक यौगिक का सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? तो कार्बनिक यौगिक का सिल्वर मिरर टेस्ट एसिटिक एसिड देगा। कौन सा टेस्ट? एसिटिक एसिड। ठीक है। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, धातु का जिसमें निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क। क्या कहेंगे? अयस्क। देखो यहाँ पर अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए जाएगा। 81 नंबर की बात किया जाए, 81 नंबर की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा और अच्छा से इसको दिखा देते हैं। ठीक है। 81 नंबर में देखो, यहाँ पर ध्यान दो कि निम्नलिखित में कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है? मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है मिथॉक्सी और मीथेन, मिथ में एक कार्बन और मिथ में जोड़ गया ओ ऑक्सीजन, तो मिथॉक्सी और ये मीथेन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यन गुणधर्म है? तो ये प्रासरण दाब है, बाकी ये सब गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट में अगर आते हैं
अल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्केनल में, इसमें देखो अल्केनल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें रखेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें रखेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें रखेंगे तभी। ये तो 2 ऑक्सीजन है तो ये एसिड बना लेगा, एक ही ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड बनाना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो C2H4 हो जाता है और वो हो जाता है। इसको अरेंज करेंगे तो CH3 और CH4 में टूटेगा तो ये ऑप्शन बन जाएगा अल्केनल ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होता है? NiCl4 का होल ट्वाइस और उस पर नेगेटिव चार्ज, इसका आकृति जो होता है चतुष्फलकीय होता है क्योंकि ये वीक लिगेंड होता है। अब आता है वात भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का चयन होता है? वात भट्टी में आयरन का ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है, लोहे का। वात भट्टी में लोहे को गर्म किया जाता है तो बहुत सारा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, बहुत सारा लोहा बनता है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है? Fe3O4 प्रदर्शित करता है, इसको रट लेना। एक फराडे विद्युत कितने कूलाम के होता है? 96,500 कूलाम एक फराडे के बराबर होता है। लोहे के अयस्क को कहा जाता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिलेराइट, आयरन फेराइट। तो इसमें तीनों ऑप्शन मिल रहा है तो इसलिए ऑल ऑप्शन चला जाएगा। अल्कोहल बनने में अल्केन के एक, इसको आगे ऊपर की ओर कर लेते हैं स्क्रॉल। अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप। देखो मीथेन एक्चुअली जो है मीथेन CH4 है, मीथेन को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्लोरोमीथेन देगा, क्लोरोमीथेन देगा। अब यहाँ पर H डाल देते हैं, H की रिएक्शन अगर एक्वस NaOH के साथ करवा देते हैं तो यहाँ पर NaCl बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CH3 और OH बन जाएगा। ये अल्कोहल बन के तैयार हो गया। तो कह रहा है ना कि अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को, एक ही हाइड्रोजन तो हटाए थे यहाँ पे, किस ग्रुप के द्वारा हटाया जाता है? तो क्लोरीन ग्रुप, आंसर नंबर मैंने ऑप्शन दी जाएगा इसमें। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं? तो डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। एक ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आता है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड इकाई प्रदान करता है उसे कहा जाता है, उसको कहते हैं शायद कहते नहीं पॉलीसैकराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पॉलीसैकराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीसैकराइड। देखो आंसर भी होना चाहिए पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पर। 3 से 10 अणु पॉलीसैकराइड में बनता है। बुनायन और बुनायन, अच्छा यहाँ हिंदी मिस्टेक है, ब्यूनायन और ब्यूनायस, यहाँ यस दे दो। ये एक कैसा रबर है? तो एक संश्लेषित रबर है। कैसा रबर है? संश्लेषित। याद रखना। नेक्स्ट में पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, एंटासिड कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटासिड। एंटासिड जैसे इनो वगैरह पी लेंगे तो अम्लता जो है, अम्लता बनने से रोक सकते हैं। ये जो आप सब नहीं है, एंटीपायरेटिक पेड़ाहारी नहीं है, ये नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं। एसिडिक अम्ल का यूपीएससी नेम क्या होता है? तो एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए होता है ईथ। ईथ में एच जोड़ेंगे, इथेनोइक एसिड बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, इथेनोइक अम्ल बी लिख देंगे यहाँ पे। अब आता है सुक्रोज का सूत्र। सुक्रोज मतलब चीनी, C12H22O11 चीनी को बोलते हैं सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है तो इसको बोलते हैं, 2 कार्बन है तो इथाइल एमीन बोल देंगे। कौन सा एमीन? इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। ठीक है, मिथाइल नहीं बोल सकते, ना ही प्रोपाइल बोलेंगे, ना ही अमोनिया बोलेंगे, इथाइल एमीन बोलेंगे क्योंकि कार्बन 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आवर्त के किस ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को कहा जाता है? तो ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं क्षारीय धातु, ग्रुप सेकेंड को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा यहाँ पर? ए चला जाएगा। ठीक है जी, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलत दाब के नीचे गर्म किया जाता है क्या कहलाता है बाबू? तो हवा के साथ गर्म करेंगे तो प्रगलन कहलाएगा, निस्तापन नहीं कहलाएगा, नहीं कर रस्टिंग कहलाएगा, प्रगलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रगलन, स्मेल्टिंग। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का जो है शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन, मंडल परिष्करण, वर्णलेखीय, इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। नेक्स्ट में अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल को बदल देगा नीला में। इसमें बदलता है अमोनिया नीला में। उजला और पीला फास्फोरस है, एक अपरूप है। किसका है? फास्फोरस का। एक अपरूप है किसका? फास्फोरस का। उजला एवं पीला फास्फोरस का अपरूप होता है किसका? क्या है? ये अपरूप है। अब आता है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल बहुत मेथड से तैयार करते हैं। अब कौन सा मेथड है? तो हमारा यहीं तक आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल जो है 102 क्वेश्चन 101 तक आज मैंने समाप्त किया। कल जो है 102 पेज नंबर से हम लोग चलेंगे, 102 के बाद फिर आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। कल फिर मिलेंगे न्यू सेशन के साथ। तो आप लोग इस चीज को जाके आप लोग एक बार पढ़ लो। यहाँ से गारंटी देते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि ये जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2009 से लेकर 2022 तक का है। अभी 23 और 24 बनाना बाकी है। ठीक है, चलिए।